हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो माफिया किंग थे उन्हें ये बात पता थी कि द ग्रेट हैंगओंग जुन ने इलिंग पैट्रियार्ट पे हमला किया और उन्होंने हैंगओंग जुन से ये पूछा था कि अगर उन्होंने इलिंग पैट्रियार्ट पे हमला किया ही था तो उसे जान से मारा क्यों नहीं। और ये बात सुन के हैंगओंग जुन यानी कि लान वंगजी जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था और उसे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। सो अब आगे देखते हैं। माफिया किंग जो कि हैंगओंग जुन से कह रहा था कि अगर तुमने इलिंग पैट्रियार्ट को मार दिया होता तो मैं सच में अगला माफिया किंग तुम्हें बना देता, पर तुम तो सच में बेवकूफ़ हो। और ये सारी बातें जो थी वो वांगजी चुपचाप सुन रहा था और मन में सोच रहा था कि पहले तो वो बस उसे यहाँ से दूर करना चाहता था, बट अब तो उसे यकीन है कि यहाँ पे विंग की जान को बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए वो अब उसे माफिया की दुनिया में तो बिल्कुल भी नहीं रहने देगा। और फिर वो माफिया किंग से कुछ और बातें करता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो अपने घर जाता है। वो पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि वो खुद ही तो विंग से दूर होना चाहता था, फिर वो विंग की इतनी ज़्यादा परवाह क्यों कर रहा है। और ये बातें उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। और ये सब सोचते सोचते ही वो अपने घर पे पहुंच जाता है। और वो अपने घर पे आता है तो देखता है कि उसके ब्रदर जो कि उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो अंदर जाता है और अपने ब्रदर को ग्रीट करता है और कहता है गगा अब यहाँ। तो लैंसचन उसे कहते हैं वांग जी तुम कहाँ थे, तुम मीटिंग में भी नहीं गए, तुम आखिर थे कहाँ। तो वांग जी जिसके पास उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या जवाब दे, इसलिए उसने बस कह दिया गगा मुझे कुछ काम था। और ये कहने के बाद वो अपने रूम की तरफ चला गया। और लैंसचन जो कि वांग जी को देख रहे थे कि वो इसके लिए कब से इतना ज़्यादा परेशान है और ये बेवकूफ़ बच्चा जो कि इतना सा कह रहा है कि उसे कुछ काम था, हद हो चुकी है इसकी, ऐसा वो मन में सोच रहे थे। और उन्हें गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्हें वांग जी से सच में जानना है कि आखिर बात है क्या। बट उन्होंने वांग जी की शक्ल देखी तो उन्हें पता चल गया कि वो किसी बात से परेशान है, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो बाद में बात करेंगे। और यही सोच के फिर वो अपने रूम में चले गए थे। और वांग जी जो कि थोड़ी देर तक रूम में बैठा रहता है और सोचता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो विंग से खुद अलग होना चाहता है और अब वो विंग को खुद बचाना चाहता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और थोड़ी देर तक सोचने के बाद जब भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो फिर वो अपना फ़ोन उठाता है और किसी को कॉल करता है और उसे साफ साफ कह देता है देखो इलिंग पैट्रियार्ट की जान खतरे में है, हमें वो चाहिए। और इतना कहने के बाद वो फ़ोन को काट देता है और मन में सोचता है ठीक है मान लिया कि मुझे तुमसे नफरत है, बट फिर भी मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता, तुम्हारी तरह कभी नहीं। और ये कहने के बाद फिर वो अपने फ़ोन को साइड में रखता है और फिर शावर लेने चला जाता है। और थोड़ी देर बाद रात हो चुकी थी तो वो सब साथ में डिनर कर रहे थे। और वांग जी जो कि सिर्फ अपना डिनर ही कर रहा था, पर बाकी सब सिर्फ वांग जी को देख रहे थे जैसे वो उससे किसी सवाल का जवाब चाहते हैं। और वांग जी जो कि अच्छे से जानता था कि आखिर ये लोग जानना क्या चाहते हैं, बट वांग जी वो तो इन्हें कुछ भी नहीं बताने वाला है, इसलिए वो बस अपना खाना खा रहा था। बट जब काफ़ी देर तक उसे रियलाइज़ होता है कि वो अब भी उसे घूर रहे हैं तो फिर उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी आंखें उठा के सबकी तरफ देखता और कहता मैंने कहा ना मुझे काम था, बस कीजिए अब। तो बस इतना सा कहने के बाद वांग जी जो कि फिर से अपना खाना खाने लगता है। और अब सबको पता चल चुका था कि उसे और कुछ पूछने का या कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि वो अपना जवाब दे चुका है, इसलिए कोई भी उससे कुछ नहीं कहता और अपना खाना खाने लगते हैं। और वांग जी जिसके मन में अब भी काफ़ी सारी बातें चल रही थी और वो फिर खाना खाता है और अपने रूम की तरफ चला जाता है। और अपने रूम में जाने के बाद वो बस पूरी रात सोचता ही है और उसकी कब नींद लग जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। और दूसरी तरफ विंग जो कि अपने घर में वापस आ चुका था और वो भी ये सोच रहा था कि अगर वो हैंगओंग जुन थे तो उन्होंने मारा क्यों नहीं विंग को, क्योंकि अगर वो उसे मार देंगे तो उन्हें तो आसानी से माफिया किंग की पोस्ट मिल जाएगी। विंग के मन में भी काफ़ी सारे ख्याल थे और दूसरा उसे वांग जी से बात करनी है, बट उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो वांग जी से कैसे बात करे, इसलिए उसने सोच लिया कि कल वो लैंड कंपनी जाएगा। और यही सोचते सोचते वो भी सो जाता है। और फिर अब हम देखते हैं सुबह का सीन, सुबह जहाँ वांग जी जल्दी उठ जाता है क्योंकि आज उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है गया, इसलिए वो जल्दी से तैयार होता है। और फिर जैसे ही वो घर से बाहर जाने वाला था कि तभी उसे अपने गगा की आवाज़ आ जाती है जो कहते हैं वांग जी रुको। तो वांग जी जो कि अपना कदम बाहर रखने ही वाला था वो अपने कदम को हवा में रोक लेता है और मन में सोचता है फिर से नहीं। और ये कहने के बाद वो टर्न होता है और अपने गगा को देखता है जो कि उसे ही देख रही है। तो वो अपने गगा के पास जाता है और कहता है क्या हुआ गगा। तो उसके गगा जो कि उसे देखते हैं और कहते हैं वांग जी तुम कहाँ गए थे गगा,
तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है गगा मैं बता चुका हूँ, मुझे कुछ काम था। तो उसके गगा जो कि इस बात पे उसे देखते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और फिर उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगते हैं। तो वांग जी जो कि चुपचाप अपने गगा के साथ चल रहा था, उसने पूछा भी नहीं था कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो उसके गगा जो कि कार का डोर ओपन करते हैं और वांग जी को साइड वाली सीट पे बिठाते हैं और खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ जाते हैं और फिर वो कार ड्राइव करने लगते हैं। और कुछ आधे घंटे तक ड्राइव करने के बाद वो किसी अलग सी जगह पर आ गए थे, एक छोटे से घर में, मतलब एक छोटा सा गेस्ट हाउस फार्म हाउस ऐसा कुछ कह सकते हैं, वहाँ पर आ गए थे। फिर उन्होंने कार रोकी और फिर वांग जी को कार से बाहर निकाला और उसका हाथ पकड़ते हुए अंदर ले गए और फिर जाकर उसे सोफे पे बिठा दिया और उसके सामने बैठ गए और वांग जी से कहने लगे वांग जी आखिर सच क्या है, तुम मुझे भी बता रहे हो है ना। तो वांग जी जो कि कहता है कुछ नहीं गगा, मुझे ज़रूरी काम था, बस इतना ही। तो उसके गगा जो कि गुस्से में पूछता है वांग जी आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कहाँ गए थे तुम। वांग जी जिसने अपने गगा को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था, बट वो जानता था कि उसके गगा गुस्सा क्यों है, तो फिर भी वो कहते गगा ज़रूरी काम था, वो बस इतना ही जवाब दिया। और उसके गगा जिन्हें समझ में आ चुका था कि सच में इस बंदे से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट फिर भी वो जानना चाहते कि आखिर वो उनसे क्या छुपा रहा है, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ते हैं और प्यार से पूछते हैं वांग जी प्लीज़ बता दो कहाँ गए थे तुम, क्या काम था तुम्हें। तो वांग जी जो कि अपने गगा को इतनी स्वीटली बात करते हुए देखकर उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी सब कुछ अपने गगा को बता दे, बट वो ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वो कह देता है गगा मैं साजोशी से मिलने गया था। और ये बात सुनते ही लैन से चान जिन्होंने वांग जी का हाथ अचानक से छोड़ दिया और फिर उसे देखने लगे और कहा वांग जी क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो, साओ जिशु सच में, पर तुमने तो कहा था कि वो तुमसे कभी बात नहीं करेगा। तो इस बात पे वांग जी जो कि अपने गगा को देखता है और कहता है गगा गलती मेरी थी, उसकी नहीं, और जब गलती उसकी नहीं है तो उसे सज़ा क्यों मिले गगा। और गगा आपके साथ जो भी हुआ उसमें भी जीशु की कोई गलती नहीं थी। और इतना कहने के बाद वो अपनी आंखें नीचे कर लेते क्योंकि उसे लगता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। तो उसके गगा जो कि उसे देखते हैं और फिर कहते हैं वांग जी मैं जानता हूँ कि उसमें जाओ जीशु की कोई गलती नहीं थी, कोई बात नहीं, सच में यही बात है ना वांग जी। तो वांग जी जो कि अपनी गगा की आंखों में ना देखते हुए बस हाँ में अपना सर हिला देता है। और लैन से चान जिन्हें पता तो चल गया था कि बात कुछ और भी है, बट फिर भी उन्होंने फिर उसे कुछ नहीं कहा और फिर वो वापस जाने लगे। वांग जी जिसने अपने गगा से कहा गगा मुझे कहीं और जाना है। तो इस बात पे लैन से चान जिन्होंने अचानक से कार रोकी और वांग जी को देखते हुए कहा वांग जी बहुत हुआ, मैंने तुम्हें कोई काम संभालने को दिया और तुम अपने अलग कामों में बिजी रहते हो, आखिर तुम करते क्या हो। इस बात पे वांग जी जो कि बिल्कुल शांत हो चुका था और फिर उसने अपने गगा को देखा और कहा गगा प्लीज़। और फिर उसके गगा ने कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर में वहाँ पर एक और कार आ गई और वांग जी उसे लेकर वहाँ से चला गया। और लैंसटन जो कि सोच रहे थे कि आखिर इसको हुआ क्या है, और उन्हें अपने भाई के बारे में आज पहली बार कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिलहाल से लैंसटन का मानना था कि उन्हें पहली बार ऐसा हो रहा है। सो अब आगे देखते हैं। वांग जी जो कि उस कार को लेके वहाँ चला जाता है जहाँ पे शाओ शिंग चैन और जाओ जिशु है। वो अंदर जाता है तो देखता है शाओ शिंग चैन और जाओ जिशु जो कि आपस में बैठे कुछ बात कर रहे हैं। तो फिर वांग जी जो कि उनके पास जाता है और कहता है तुम तो ठीक हो ना। तो इस बात पे जिशु जो कि उसे देखता है और फिर कहता है क्यों, तुम्हें क्या मुझे गोली मारनी है। तो इस बात पे वांग जी जो कि उसे देखता है और कहता है जीशु सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकते हो। तो जाओ जीशु कहता है वांग जी तो तुम देख रहे हो ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो पूछ क्यों रहे हो। वांग जी जो कि बस उसे गुस्से में देख रहा था क्योंकि सच में ये कितना बेवकूफ़ है, सीधी सी बात पूछी जवाब नहीं दे सकते चुपचाप। और फिर वो जाओ जीशु और शाओ शिंग चैन से कुछ बात करने के बाद वो अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है और फिर थोड़ी देर में वो ऑफिस पहुंच भी जाता है जहाँ पर शुएंग उसका पहले से इंतज़ार कर रहा था। तो वांग जी जो कि शुएंग को देखता है और उसे अपने पास अपने साथ अपने कैबिन में आने का इशारा करता है और शुएंग जो कि उसके पीछे पीछे चलने लगता है। और वांग जी जो कि अपने कैबिन में पहुंचता है और जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और फिर शुएंग को देखता है और कहता है
तुम वहाँ क्या कर रहे थे? तो शुएंग जो कि इस बात पे वांग जी को देखता है और फिर मन में सोचता है कि मैं इसका क्या जवाब दूँ। तो वांग जी जो कि एक बार फिर से उसे देखता है और फिर से कहता है, शुएंग तुम वहाँ क्या कर रहे थे? तो इस बार शुएंग जो कहता है, बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए, बट मुझे लगा आप गुस्से में है तो इसलिए मैं आपके साथ आ गया था। तो वांग जी जो इस बात पे शुएंग को देखता है और फिर उसे कहता है, तुमने वहाँ जो भी देखा किसी को बताने की सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और इतना कहने के बाद फिर वो उससे कहता है, आज हमें किसी से मिलना है ना? तो इस बात पे जो शुएंग था वो कहता है, हाँ जियांग कॉरपोरेशन के ओनर विवुजियान वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो इस बात वांग जी जो कि कहता है, ठीक है जब आए तो मुझे बता देना। और ये कहने के बाद फिर वो अपना थोड़ा काम करने लगता है और बीच बीच में वो अपने फ़ोन को भी चेक कर रहा था, बट उसे जिस चीज़ का इंतज़ार था शायद वो उसे मिल नहीं रहा था। तो इसलिए काफ़ी देर तक काम करने के बाद फिर वो शुएंग को देखता है जो सामने बैठा अपना काम कर रहा था। तो वो उसे कहता है, शुएंग। तो शुएंग वांग जी के पास जाता है और वांग जी शुएंग को कहता है, विवुजियान कब आएगा? तो इस बात पे शुएंग कहता है, वो बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, मैं देखता हूँ। और ये कहने के बाद शुएंग जो कि बाहर चला जाता है और वांग जी किसी को कॉल करता है और फिर उसे कहता है, वो थोड़ी देर में आने वाला है। और ये कहने के बाद वो अपना कॉल कट कर देता है। तब तक हम दूसरी तरफ देखते हैं जियांग मैंशन में, जहाँ पर विंग आज काफ़ी जल्दी में तैयार हो रहा था क्योंकि वो थोड़ा लेट हो गया है और उसे आज तो वांग जी से किसी भी कीमत पे बात करके ही रहनी है। उसे बहुत ज़्यादा कुछ बताना है, बट उसे पहले कभी ये बात बताने का मौका ही नहीं मिला, बट आज वो पूरी तरह से अपना सब कुछ वांग जी को बताना चाहता है। तो इसलिए वो तैयार होता है और फिर निकल पड़ता है लैंड कॉरपोरेशन की तरफ। और थोड़ी ही देर में वो लैंड कॉरपोरेशन के बाहर आ जाता है और वो देखता है कि बाहर शुएंग उसका इंतज़ार कर रहा है। वो शुएंग को जानता है क्योंकि उसने उसे वांग जी के साथ देखा था। तो फिर वो उसे देखता है और शुएंग जो कि विवुजियान को देखता है और फिर उसे ग्रीट करता है और कहता है, हमारे बॉस आपका इंतज़ार करें। और फिर विवुजियान जो कि अपने बड़े बड़े कदमों को लेता वांग जी की कैबिन की तरफ बढ़ जाता है और शुएंग जो कि कैबिन के बाहर पहुँच के वुजियान को रोकने को कहता है और खुद अंदर चला जाता है। और फिर वो वांग जी को बताता है कि वुजियान आ चुका है। तो वांग जी जो कहता है, उसे अंदर भेजो। और इसके बाद वुजियान जो कि अंदर आता है और फिर वांग जी के सामने जाके बैठ जाता है। वो वांग जी को देख रहा था, बट वांग जी जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं देख रहा था और इस बात से वुजियान को थोड़ा हर्ट होता है। और फिर वो सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है और वांग जी को देख रहा होता है। और वांग जी जिसे पता था कि विंग उसे देख रहा है, बट वो कोई जवाब नहीं देता है। और फिर वो अपनी आँखें उठाता है और विंग को देखता है और फिर कहता है, मिस्टर वी आपको मुझसे कोई ज़रूरी काम था? तो इस बात पे जो विंग था वो वांग जी को देख रहा था और मन में सोच रहा था, क्या ये जानबूझ के मुझे इग्नोर करा है? सच में मैं ये तो यही डिजर्व करता हूँ। ऐसा मन में सोचने के बाद फिर वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, लंजन तुम। और विंग ने इतना ही कहा था कि लंजन जो कि गुस्सा हो चुका था और फिर वो खड़ा हो जाता है और कहता है, मिस्टर वी लान वांग जी नाम है मेरा। और ये कहने के बाद वो वुजियान को घूरने लगता है और वांग जी वुजियान जो कि समझ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए वो उसे कहता है, ठीक है वांग जी मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तो वांग जी जो कि अपनी सीट पर बैठ जाता है और फिर कहता है, तो जल्दी कहो। और फिर वुजियान जो कि शुएंग की तरफ देखता है, जैसे वो वांग जी से कह रहा हो कि इसे तो बाहर भेजो तो ही तो मैं कुछ कहूँगा। तो वांग जी जो कि समझ गया था और फिर वो शुएंग को कहता है, शुएंग तुम जाके अपना काम करो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में बुलाता हूँ। और ये कहने के बाद फिर वो शुएंग को जाने का इशारा करता है और शुएंग वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही वो जाता है तभी विंग जो कि अपनी चेयर से खड़ा होता है और वांग जी के पास आ जाता है। और फिर वांग जी जो कि उसे देख रहा था और वुजियान भी उसकी आंखों में देख रहा था। वेल वुजियान ऐसे देख रहा था कि उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है, बट वांग जी वो तो उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो उसके कुछ कहने का इंतज़ार कर रहा था। तो वुजियान जो कि अपने हाथों को वांग जी की चेयर के अराउंड रख लेता है और फिर कहता है, वांग जी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो इस बात पे वांग जी जो कि उसकी तरफ देखते हुए कहता है, पर मुझे कुछ नहीं सुनना। और इतना कहने के बाद वो चेयर से उठ जाता है और वांग जी विंग को धक्का दे देता है और विंग जो कि से बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। और फिर
वांग जी जो कि खिड़की के पास चला जाता है और वहाँ से बाहर देखने लगता है, और वू जियान जो कि उसके पास आ जाता है और फिर वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है वांग जी मेरी बात सुन तो लो। तो वांग जी जो कि कुछ नहीं कहता, तो वू जियान उसे देखता है और कहता है मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है वांग जी, क्या तुम सच में मेरी बात नहीं सुनोगे? बहुत इंतज़ार किया है मैंने तुमसे सब कुछ कहने के लिए वांग जी, प्लीज़ मेरी बात सुन लो एक बार प्लीज़। और ये चीज़ वो काफ़ी रोतड़ू सी टोन में कह रहा था, काफ़ी सैड सी टोन में। वांग जी को समझ में तो आ रहा था कि वो दुखी है, बट उसने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया है, तो वो इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं मानने वाला है। और उसे अभी खुद भी नहीं पता कि वो चाहता क्या, उसे बस इतना पता है कि वो वू जियान को किसी भी तरह से हर्ट तो बिल्कुल भी नहीं होने देगा। इसलिए वो एक बार विंग की तरफ देखता और एक बार उस हाथ की तरफ देखता जिससे उसने वांग जी का हाथ पकड़ रखा है। तो फिर वू जियान जो कि वांग जी को देखता है कि वांग जी उसके हाथ की तरफ देखता है, तो वो उसके हाथ को छोड़ता है और फिर कहता है वांग जी प्लीज़ मेरी बात सुन लो ना सिर्फ थोड़ी देर। तो वांग जी जो कि उससे मुँह फेर लेता है और फिर वू जियान जो कि उसके सामने आ जाता है और कहता है वांग जी प्लीज़ मेरी बात सुनो सिर्फ एक बार। बट वांग जी उसे फुल टू इग्नोर कर रहा था और फिर वू जियान जो कि गुस्सा हो रहा था, और काफ़ी देर तक ऐसा करने के बाद जब वांग जी उसकी बात नहीं सुनता है, तो वू जियान जो कि वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे वॉल पे पिन कर देता है और उसके आसपास हाथ को रख के उसे वहाँ पे बंद ही कर देता है और फिर उसके बहुत ज़्यादा पास आ जाता है और फिर उसे कहता है वांग जी प्लीज़ मेरी बात सुन लो सिर्फ एक बार। और वांग जी जो कि कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था कि उसे इस बात से क्या कोई फ़र्क पड़ता है कि वू जियान ने उसे ऐसे वॉल पे पिन कर दिया, उसके इतना पास आ गया या फिर उसे अपने हाथों से जकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वांग जी को इस बातों से इनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और वू जियान जो कि सब देख रहा था और वो समझ भी रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, बट फिर भी वो उसे छोड़ता तो बिल्कुल भी नहीं और उससे कहता है वांग जी प्लीज़ एक बार। तो वांग जी जो कि बस अब परेशान हो चुका था, इसलिए वो उससे कहता है ठीक है मेरा हाथ छोड़ो। और फिर वू जियान जो कि देखता है कि उसने वांग जी का हाथ कितनी टाइटली पकड़ रखा है, तो फिर वो उसका हाथ छोड़ता है और फिर उसे देखता है और कहता है सिर्फ एक बार। तो वांग जी वो कहता है और ये कहने के बाद वांग जी जाके अपनी चेयर पर बैठ जाता है और वू जियान जो कि उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है और फिर वो उसे कहता है वांग जी तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तो यहीं पे वांग जी उसे रोक देता है और कहता है मैंने तुमसे ये पूछने या जानने के लिए तुम्हें नहीं कहा कि हम बात कर सकते हैं, जो कहना है जल्दी कहो मेरे पास वक्त नहीं है। तो ये बात सुन के जो वू जियान था उसे बुरा लग रहा था, क्योंकि वो जो वांग जी से कहना चाहता है वो यहीं से शुरू है, बट वांग जी वो तो उसकी ये वाली बात सुनना ही नहीं चाहता। और फिर वू जियान जो कि उसे देखता है और फिर वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहाँ पर वैन रोहान आ जाता है और फिर वैन रोहान को देखते वांग जी गुस्सा हो जाता है कि वो उसके कैबिन में बिना नॉक किया गया, बिना इजाज़त लिया गया, इसलिए वो गुस्सा हो गया था। बट इस बार वो उसे कुछ भी नहीं कहता और वैन रोहान जो कि आगे वांग जी के सामने बैठ जाता है और फिर उसे कहता है मिस्टर लैन वो वू जियान आपको ये बताने आए थे कि वैन कंपनी और जियांग कंपनी ने कंट्रीब्यूशन कर लिया, अब हम पार्टनर्स बन चुके हैं। तो ये सुन के वांग जी जो कि शॉक हो जाता है, उसे लगा था कि अगर वो नहीं जाएगा तो शायद वो मीटिंग को पोस्टपोन कर सकते, बट इन्होंने तो कर लिया। वांग जी को इस बात से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता कि उन्होंने कर लिया, बट उसे इस बात से फ़र्क पड़ रहा था कि जो विंग है वो वैन रोहान के साथ काम करेगा और उसे वैन रोहान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे तो ऐसा लगता है कि वैन रोहान मतलब ये बस लोगों का इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए उसे बस फिक्र हो रही थी कि कहीं वो वू जियान के साथ धोखा ना कर दे। इसलिए वो वू जियान को देखता है और फिर कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो इस पर वैन रोहान जो कि उसे देखता है और कहता है मतलब क्या है तुम्हारा। तो वांग जी जो कि एक बार वैन रोहान की तरफ देखता और दूसरी बार वू जियान को देखते हुए कहता है तुम वैन रोहान के साथ डील साइन नहीं कर सकते। तो इस बात वैन रोहान कहता है बट इसके लिए बहुत देर हो चुकी है क्योंकि अब तो ये हो चुका है। तो वांग जी जो कि गुस्से में घुरता है और कहता है अभी के अभी डील को कैंसिल करो। और ये बात सुन के वू जियान भी शौक था कि आखिर ये ऐसा कह क्यों रहा है, और वैन रोहान जो कि और ज़्यादा शौक था। और उसके बाद वैन रोहान जो कि थोड़ी ही देर में अपनी
वो फाइल्स और वो पेपर्स लेके आ जाता है जिस पे उन्होंने डील साइन की थी, और आके वांग जी के सामने रख देता है। और वांग जी जो कि उन सबको अच्छे से पढ़ता है और उसके बाद उसे फाड़ देता है। और वैन रॉन जो कि इस बारे में कुछ भी नहीं कहता, और फिर वांग जी जो कि नए पेपर्स मंगाता है और वुजियन के सामने रख देता और कहता साइन करो। तो वुजियन जो कि वांग जी को शॉक में देख रहा था, क्या कह रहे करना क्या चाहता है, बट वांग जी ने उसे इतने गुस्से में और ऐसे ऑर्डर के साथ कहा था कि वो मना नहीं कर पाया और उसने चुपचाप साइन कर दिया। उसके बाद फिर वांग जी वैन रॉन को देखता है और फिर कहता है तुम अब जाओ यहाँ से, और मैंने जो वादा किया है वो ज़रूर पूरा होगा, अब निकलो। और इतना कहने के बाद फिर वैन रॉन जो कि वहाँ से चला जाता है। और वुजियन जो कि अभी भी वांग जी को शॉक में देख रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इससे तो उसे लॉस होगा। और उसने बस वुजियन को अपने साथ काम करवाने के लिए, अपने पास रखने के लिए ऐसा किया। सच में वुजियन को इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि वांग जी ऐसा कर क्यों रहा है। तो वांग जी जो कि उसे देखता है और कहता है देखो, अब तुम्हारी और हमारी कंपनी पार्टनर बन चुकी है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ काम करना है, समझ में आया? वी वुजियन। और फिर वुजियन जो कि उससे कुछ पूछना चाहता था, बट वो कहता है ये मेरी कंपनी है, मेरी शेयर्स है, मैं किसी को भी दूँ तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी मैंने उसे सिर्फ 10% शेयर्स दिए और वो मान गया डील तोड़ने के लिए। पता चला कि वो कितना ज़्यादा बेकार इंसान है। और ये कहने के बाद वांग जी जो कि मुंह फेर लेता है। और गाइस ये वाला पार्ट आज हम यहीं रोकते हैं और बाकी सब हम कल जानेंगे। आपको जैसा भी लगे कमेंट ज़रूर करना।